टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। आखिर क्यों आपका दिमाग आपको सबसे बेटर आइडिया उस समय देता है जब आप नहा रहे होते हो, खा रहे होते हो या बुक पढ़ रहे होते हो, सोने के ठीक पहले। और कुछ लोग इतने डीपली होते हैं कि सपने में उनको आइडिया आ जाता है। क्यों लाइफ में जब सब कुछ अटपटा चल रहा होता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। क्यों कई बार हजारों लोगों पर ट्रस्ट टूटने के बाद किसी एक अच्छे इंसान पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। क्यों लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें झेलने के बाद आप कोई नई चीज शुरुआत करने से डरने लगते हो। क्यों अपने आप को चेंज करना इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसे होती है कि जितनी भी वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी ट्रॉमास, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, जो भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है, जब आप एक जगह स्टैटिक होकर बैठते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोर होना शुरू हो जाता है। हमारे नाना काका ये लोग इतने स्वस्थ क्यों रहे? क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में एग्जैक्ट उस मोमेंट में जीते थे। जब वो खेती करते थे तो खेती करते थे। आज हम लोग काम कर रहे हैं पर लेफ्ट हैंड साइड में फोन चलते रहता है, गाना चलते रहता है, रील्स चलते रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पर ध्यान नोटिफिकेशन पर रहता है। हमारे दादा काका जो काम करते थे, भैंस धो रहे हैं तो भैंस ही धोते थे, खेती कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई ही करते थे, उसमें कोई और काम नहीं आता। ये होती थी ताकत प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। आपकी हड्डी टूट गई, आपको क्यों 15 दिन के लिए प्लास्टर करके बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है? उसमें भी कह सकते हैं जाओ काम करो, क्योंकि पता है इस बोन को हील होने के लिए एक समय चाहिए। इसमें जो दवाइयां लगाई हुई है, प्लास्टर लगाया गया है, जिस एंगल पे इसको रखना जरूरी है, उस एंगल में स्टैटिक रहेगा तो ही हील हो पाएगा। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग भी सेम है। जब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, आप जब फ्री बैठते हो, कुछ नहीं करते हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस पे चले जाता है, खुद को हील करना शुरू करता है। कैसे? जब आप बोर होते हो, आप फोन नहीं चला रहे होते हो, तो आप अपने अंदर झांक रहे होते हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बसी हुई हैं उसको दिमाग ऊपर लाना शुरू करता है, देखना शुरू करता है कि पुरानी मेमोरीज क्या क्या सेव है माइंड में, उन मेमोरीज को ऊपर लाता है। उसके बाद उसको फिल्टर करता है, डिफॉल्ट मोड में डालता है कि कचरे को निकाल दो भाई, इसमें से जो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है, जो काम का है, जिस पर काम करना है उसको रख लेता है। आपके अंदर झांकना शुरू करता है। जितना आप अपने अंदर झांकेंगे उतनी ही ब्रेन आपके अंदर के थॉट्स की सफाई करना शुरू कर देता है। एक्चुअली जो डिसीज है, जो भी प्रॉब्लम है, डिसीज का मतलब बीमारी से नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है फिजिकल बीमारी हो सकता है कोई आउटर टेंशन हो सकता है कोई जॉब रिलेटेड हो, फेलियर रिलेटेड हो, किसी नशे रिलेटेड, जो भी, ऑटोमेटिकली उसका रीजन निकालना शुरू कर देता है कि असल में नशा कर रहा हूं इससे प्रॉब्लम हो रही, असल में मैंने प्रिपरेशन नहीं की इसलिए फेल हो गया, असल में मैंने इंटरव्यू को ढंग से सीरियसली लिया नहीं इसलिए मैं ऐसा रह गया। एक्चुअली प्रॉब्लम को निकालने के बाद, उसको देखने के बाद, फिल्टर करने के बाद आपके दिमाग में वो सेव कर देता है कि ये प्रॉब्लम थी, एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी। आप जितना भी अपने दिमाग में गंदगी, किसी के खिलाफ नफरत बसाए हुए हो, किसी के खिलाफ ओवर लव बसाए हुए हो, किसी के लिए टेंशन बसाए हुए हो, एंजाइटी आपको होते रह रही है, ओवर थिंकिंग होते रह रही है, इन सब की कॉज, इन सब का एक्चुअल बिकॉज ऊपर लाना शुरू करता है। क्यों मैं इससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, जब ये मेरे साथ ऐसा करती है, जब ये मेरे साथ ऐसा करता है, तो क्यों मैं इससे इतना प्यार कर रहा हूँ, क्यों मैं इससे इतनी नफरत कर रहा हूँ, इतना भी तो बुरा नहीं है, उस दिन तो इसने मेरी मदद की थी। टेंशन जिससे रिलेटेड आपका है, एंजाइटी हो रही है, सब कुछ का कॉज ऊपर लाना शुरू करता है। आपका ये ब्रेन उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को ऊपर लाना शुरू करता है। और जो कि आप फ्री हैं, इस समय आपका आंख कोई काम नहीं कर रहा है, कि हाथ, आपका शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, ब्रेन के पास कोई और सिग्नल नहीं जा रहा है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत है, शरीर बिल्कुल शांत बैठा है, उस समय आपका ब्रेन फ्री होने के कारण एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और निकालता है। क्योंकि इसने सबसे पहले अपने आप को हील करना शुरू किया, अपने अंदर झांका, सारी प्रॉब्लम्स का एक्चुअल प्रॉब्लम निकाला, जो भी हेट लव सिचुएशन थी उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद इसने अलग अलग अपने आप को बॉक्सेस में डाल दिया, ये चीज मेरे लिए जरूरी है, ये चीज जरूरी नहीं है, इसको अपने आप से खत्म कर दिया, इस चीज को फिल्टर करके ब्रेन में सेव कर लिया। ब्रेन में सेव करने के बाद एग्जैक्ट अब इनमें से फिल्टर कर रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई इंसान मेरे लिए बुरा है तो क्यों बुरा है, अगर बुरा नहीं है तो क्यों नहीं है। इससे डिसीजन तय होता है कि उसको लाइफ में उस इंसान को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसको रहने देना है या बाहर निकालना है। और यहाँ से फिल्टरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप में, आपकी लाइफ में इजीनेस शुरू हो जाती है। बिकॉज जिस तरीके से एक फिल्टर के पानी में पानी को डालते हैं, फिल्टर होता है,
उसके जर्म्स, मॉलिक्यूल, बैक्टीरियाज, गंदगी ऊपर रह जाती है, अच्छा पानी छन के नीचे आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे वो थॉट जो कि फालतू है वो छन के बाहर निकाल दी जाती है। जो अच्छी थॉट्स हैं, जो ज़रूरी है, जो काम की है, उसको ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद आपकी लाइफ मूव ऑन होती है। क्यों? ये जो फाइनल डिसीजन अपने थॉट्स के लिए है अपने माइंड में, इसको आगे बढ़ाती है। ये इंसान ज़रूरी है, टिक मार्क, ओके फाइनल। ये ज़रूरी नहीं, बकवास है, इसको साइड करो। ये शराब पीता है, मुझे शराब पसंद है, नहीं पसंद है, इसको साइड करो। ये अच्छी बातें करता है, ये ज़रूरी है, ये वीडियो ज़रूरी है, ओके साइन इन करो। इस तरीके से जब ये फिल्ट्रेशन करने के बाद अपने माइंड में वो ग्राफ बना लेता है कि ये चीज़ें, ये लोग, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में ज़रूरी है, ये चीज़ें, ये लोग, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। इसको निकाल के बाहर फेंका, इसको अंदर किया। अब इनमें से फिल्टर करने के बाद जो ज़रूरी है, जो काम की बात ज़रूरी है, इक्का दुक्का, वो फिल्टर करने के बाद आपको फाइनल डिसीजन दे देता है। इतना सोचने के बाद एक एग्जैक्ट लास्ट में प्रॉब्लम आती है। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, फिल्टर करने के बाद मैंने उस दिन शराब पी ली थी, उस दिन सिगरेट पी ली थी, वो बुरा है, उसने मुझे पिला दी थी, वो ऐसा है। सब कुछ फिल्टर करने के बाद एट द एंड आपको पॉइंट मिलता है कि असल में बुरा कोई नहीं है, उसने मुझे पिलाई, उसका कहने का काम था, मैंने उस चीज़ को ओके बोला, चूज किया, फाइनल किया, पिया, वो मेरी चॉइस थी। एट द एंड फिल्टर करते करते आपके पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट मिला कि प्रॉब्लम असल में किसी और की नहीं, मेरी है। और ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं सिर्फ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, क्यों है, वो आप शांत बैठेंगे जब आपका माइंड फ्री रहेगा, ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको लास्ट में एक सॉल्यूशन दे देता है और आप समझ जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, यही मेथड होता है, वो आपकी सारी परेशानियों को समझता है, आपका एमआरआई, एक्सरे, ब्ला 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 करता है और एट द एंड सिर्फ एक प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं डॉक्टर्स कि असल में आपने ये चीज खाई थी, उसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके कारण आप आज यहाँ पे आए, उसके कारण आज आपको ये हो रहा है, अब आज आप यहाँ नहीं आते तो आपको इन फ्यूचर ऐसा हो जाता है। ऐसे ही लाइफ की कोई भी परेशानी, दलदल देखा है आपने, दलदल में इंसान डूब रहा होता है ना, जितना हाथ पैर मारने की कोशिश करता है वहीं अंदर डूबना शुरू कर देता है। अगर स्टैटिक हो जाता है तो बहुत समय लगता है उसको अंदर जाने में, बट जितना हाथ पैर मारता है उतना ही जल्दी अंदर जाता है। कई बार लाइफ में कुछ नहीं करना आपको बेटर सॉल्यूशन दे देता है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी हो जिसका अंत ही समझ नहीं आ रहा हो, तो जो भी हो रहा है, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, सी योरसेल्फ, सी योर लाइफ, और कुछ भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ क्या हो रहा है। एंड आपको एट द एंड फिल्टर करते करते आपका ब्रेन ही आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बता देगा और आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हो। दुर्गेश मौर्य नाम है मेरा, जो सीख रहा हूँ वही सिखाने की, बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।